जय हिंद दोस्तों। मैं आकाश वर्मा। हम लोग कल पठारों के बारे में पढ़ रहे थे और पठारों के बारे में हम लोगों ने केंद्रीय उच्च भूमि और आपका क्या बोलते हैं उत्तर पूर्वी पठार, ये हम लोगों ने जान लिया था। आगे आज का टॉपिक है हमारा पूर्वी पठार, आपका दक्कन पठार और दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्वी पठार। दोस्तों, पूर्वी पठार की बात करें तो आपके दो भागों में बटा हुआ है। पहला छोटा नागपुर का पठार। दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार है वो आपका झारखंड में स्थित है। कहाँ पर? झारखंड में। और झारखंड में स्थित होने की वजह से यहाँ क्या होता है कि पहली चीज़ ये कि झारखंड में बहुत ज़्यादा आपके खनिज पाए जाते हैं। तो इन खनिजों की वजह से आप छोटा नागपुर को भारत का खनिज हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का खनिज हृदय। किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर को। कहाँ स्थित है? झारखंड में। दोस्तों, यहां से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है आपका दामोदर नदी। दामोदर नदी। और आप लोग जानते भी होंगे कि दामोदर नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और लंबी नदी होने के साथ साथ होता यह है कि इसे आप भारत की रूर नदी कह के भी पुकारते हैं। रूर नदी इसलिए क्योंकि यहाँ से सर्वाधिक आपके कोयले की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आगे देखें तो आगे यहीं से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी। ये नदी क्यों फेमस है? वो इसलिए कि आपका झारखंड में एक जगह है जमशेदपुर। जमशेदपुर। और जमशेदपुर में एक लौह उद्योग इस्पात है। लौह उद्योग इस्पात। तो भारत का पहला लौह उद्योग इस्पात कहाँ है? जमशेदपुर। किस राज्य में? आपका झारखंड में। दोस्तों, यहाँ से क्या होता है कि प्रदूषित जल निकलता है और ये प्रदूषित जल सीधा सीधा आपके किस नदी में जाता है? स्वर्ण रेखा नदी में। और जब ये स्वर्ण रेखा नदी में जाता है तो ये पूरी नदी आपकी क्या हो जाती है? प्रदूषित हो जाती है। और प्रदूषित होने के कारण आप इस नदी में जलीय जीव जंतु नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि प्रदूषण ज़्यादा है इस नदी में, तो जीव जंतु इसमें उत्पन्न ही नहीं हो पाते। यदि हो भी जाते हैं तो वो मर जाते हैं, रह नहीं पाते। तो होता क्या है कि आप इस नदी को भारत की मरुस्थलीय नदी कहते हैं। मरुस्थलीय नदी, क्योंकि मरुस्थल उस स्थान को कहा जाता है जहाँ कुछ ना हो, है ना, मतलब जीवन ना हो, जीवन कम हो। तो आप इसे भारत की मरुस्थलीय नदी कहते हैं। किसे? स्वर्ण रेखा नदी को। दोस्तों, स्वर्ण रेखा नदी पर एक जल प्रपात बनाया गया है और इस जल प्रपात का नाम है हुड्रू जल प्रपात। दोस्तों, ये हो गया आपका छोटा नागपुर। पूर्वी पठार में आपका एक और है, वो है आपका दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार। यहां से क्या होता है? यहां से आपका एक नदी निकलती है जिसका नाम है आपका इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी। यहां से इंद्रावती नदी निकलती है। और दोस्तों, हुआ क्या कि इस इंद्रावती नदी पर एक जल प्रपात बनाया गया और उसका नाम है आपका चित्रकूट जल प्रपात। दोस्तों, जो ये जल प्रपात होते हैं वो झरने होते हैं। आपने देखे भी होंगे, नहीं तो सुने तो होंगे ही, ठीक है ना। आप मूवियों में देखते हो जो झरने होते हैं तो उन्हें कहा जाता है जल प्रपात। तो चित्रकूट जल प्रपात इंद्रावती नदी पर बनाया हुआ है। दोस्तों, जो दंडकारण्य पठार है, आप इसके दक्षिण भाग को, जैसे मैं झारखंड की बात करूं, मान के चलो मैंने ये आपका स्ट्रक्चर यहाँ भारत में बना दिया, यहाँ आपका कहीं होगा झारखंड, है ना। तो आप इसे दक्षिण वाले भाग को, दक्षिण वाले भाग को आप बस्तर का पठार कहते हैं। बस्तर का पठार। तो क्वेश्चन आता है कि बस्तर का पठार किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के दक्षिण भाग को क्या कह सकते हैं कि दंडकारण्य पठार के दक्षिण भाग को बस्तर का पठार कहा जाता है। दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोगों ने पूरी पठार के बारे में जान लिया।
अभी हम लोग जानेंगे दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। दोस्तों जो ये दक्कन का पठार है वो दो भागों में विभाजित है। एक है आपका दक्कन ट्रैप, एक है आपका कर्नाटक पठार। दो भागों में है, दक्कन ट्रैप और कर्नाटक पठार। जो आपका दक्कन ट्रैप है ये आपका महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में। और ये कर्नाटक पठार आपका कर्नाटक में है। दोस्तों पहली चीज तो ये कि ट्रैप क्या होता है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप लोगों ने ज्वालामुखी के बारे में आप लोग जानते हैं। तो ज्वालामुखी प्रक्रिया से क्या होता है, लावा निकलता है। तो जब लावा निकलेगा तो लावा के निकले हुए सीढ़ी नुमा, जो सीढ़ी नुमा एक संरचना बनती है, सीढ़ी नुमा जो संरचना बनेगी आप उसे कहेंगे ट्रैप। क्या कहेंगे? ट्रैप। तो दोस्तों ये हो गया आपका ट्रैप। अब यहां से क्या होता है, यहां से आपकी काली मिट्टी का निर्माण होगा, क्योंकि जो लावा निकलेगा उससे आपका केवल और केवल काली मिट्टी का निर्माण होगा और इस मिट्टी पर आपकी कपास की खेती की जाएगी। कपास की खेती। तो पूछ लेते हैं कि दक्कन ट्रैप किस मिट्टी का है। तो आप बता सकते हैं कि दक्कन ट्रैप पर आपका काली मिट्टी है। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी से निकले हुए लावा के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। दोस्तों आगे देखें तो इस पर आपकी कुछ पहाड़ियां भी पाई जाती हैं। मैं यहां बनाऊंगा आपका पहाड़ियां। पहला है आपका गाविलगढ़, गाविलगढ़। दूसरा है आपका सतमाला। तीसरा है आपका अजंता। चौथा है आपका हरिश्चंद्र। तो आपकी एक कुछ पहाड़ियां हैं, गाविलगढ़, सतमाला, अजंता और हरिश्चंद्र। दोस्तों जो हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र पर आपकी एक चोटी है जिसका नाम है कलसुबाई, कलसुबाई चोटी। तो दोस्तों जो कलसुबाई चोटी है वो आपका हरिश्चंद्र की सबसे ऊंची चोटी, हरिश्चंद्र जो पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई। लेकिन दक्कन ट्रैप की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई कहाँ स्थित है? हरिश्चंद्र पहाड़ी पर। तो दोस्तों ये हो गया आपका दक्कन ट्रैप। अब दक्कन ट्रैप के बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे नंबर 2 कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार। दोस्तों कर्नाटक के पठार में केवल इतना है कि यहां एक पर्वत है जिसका नाम है बाबा बुदान, बाबा बुदान पर्वत। और जो ये बाबा बुदान पर्वत है इस पर एक चोटी है केंद्रमुख चोटी। तो दोस्तों ये केंद्रमुख चोटी किसकी सबसे ऊंची चोटी? बाबा बुदान पर्वत की। बाबा बुदान पर्वत पे आपका केंद्रमुख चोटी है और ये केंद्रमुख चोटी आपका कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी। हमने बात की दक्कन ट्रैप की, कौन सी ऊंची चोटी है? कलसुबाई। आपका कर्नाटक पठार की कौन सी है? केंद्रमुख चोटी। ये हो गया दोस्तों दक्कन ट्रैप। अभी हम लोग जान लेंगे आपका लास्ट पठार जिसका नाम है आपका दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र। दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र। दोस्तों दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र की बात करूं तो ये मैंने दक्षिण भारत आपका बनाया हुआ है जिसमें आपका ये आपका तमिलनाडु, ये आपका केरल। तो तमिलनाडु और केरल की सीमा पर जो स्थित है पहाड़ियां उन्हें हम कहते हैं कि दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र। यहाँ कौन कौन से क्षेत्र हैं? आपका नीलगिरी, अन्नामलाई, इसको मिटा देते हैं, कार्डामम और पालनी। दोस्तों जो पालनी है, ये आपकी चोटियां, जो पालनी है वो आपका केरल में स्थित है।
लेकिन आपका नीलगिरी अन्नामलाई कार्डामम ये आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इनकी सीमा पर स्थित है, लेकिन आपका पालिनी केरल की सीमा पर। दोस्तों जो अन्नामलाई है, अन्नामलाई पर आपका एक चोटी है जिसका नाम है अनाई मुड़ी। तो अनाई मुड़ी चोटी दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुड़ी। कहाँ स्थित है? अन्नामलाई पर। दोस्तों नीलगिरी पर एक चोटी है जिसका नाम है आपका दोड़ा बेटा। तो दोड़ा बेटा चोटी आपकी दूसरी दक्षिण भारत की, क्या कह सकते हैं, दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोड़ा बेटा कहाँ स्थित है? नीलगिरी पर। तो दोस्तों ये हो गए आपके दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र। हम लोगों ने पठारों के बारे में विस्तृत तरीके से जान लिया है, और आगे हम लोग नदियों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, कहाँ को जाती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आगे के लेक्चर में हम लोग इस चीज़ के बारे में जानेंगे। थैंक यू।